अतीक जी, अतीक जी, फिर से सुनिए, अतीक जी, अतीक, अतीक अहमद के लिए अतीक जी, जरा फिर से सुनिए, एक बार और सुन लीजिए प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक बार सुनिए जी, बोलिए क्या कहा आपने, क्या कहा? अतीक जी, हाँ सुनिए फिर से, अतीक जी, सुन लिया आपने? अतीक जी यह है बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव। जरा इनसे सुनिए, यही तेजस्वी यादव है जिनके पिता एक सजा याफ्ता राजनेता है। जरा फिर से सुनिए, एक बार सुनना बहुत लाजमी है, जरा सुनिए, फिर से सुनिए धीरे से, क्योंकि आवाज बहुत धीरे से बोल पा रहे हैं, दिल यहां से बैठा हुआ है, इसलिए एक बार सुनिए, फिर से सुनिए ना। अतीक जी, अतीक जी, समझ रहे हैं आप? ये इसके लिए आप एक बात आपको स्मरण करना होगा, जिसको कहते हैं हम करे तो रासलीला, हम करे तो रासलीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं आप? ये वही लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं श्री तेजस्वी यादव, जिनके मंत्रालय में या जिनके राजद के खेमे में इतने दागी अपराधी होते थे, इतने दागी अपराधी होते थे, जिसके दहशत से बिहार कांपता था, जिसे जंगल राज कहते थे, जिसे जंगल राज कहते थे, जिसमें साहबुद्दीन जैसा आतंकी हुआ करता था, जिसने किसी व्यक्ति को रोड पर नहीं, शायद डर जाएंगे आप डर जाएंगे आप, ये भाई लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उसी साहबुद्दीन के भतीजे हैं, उसी साहबुद्दीन के भतीजे हैं। ये कह रहे हैं अतीक जी, ये कह रहे हैं कि कानून नाम का कोई चीज नहीं, कोई नहीं, कानून नाम का चीज नहीं उत्तर प्रदेश में, कोई कानून नाम का चीज तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पुलिस कस्टडी में वहां पर गोली मार दी गई एक आतंकी को। वो राजनेता था, आतंकी राजनेता, माफिया राजनेता, शूटर राजनेता, ऐसा राजनेता था, इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई कानून नाम की चीज नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा इनके जंगल राज में, इनके शूटरों के द्वारा या फिर साहबुद्दीन जैसे माफियाओं के द्वारा कुछ भी कहीं भी कोई करवा सकता है। कौन जानता है इस जांच में निकले कि साहबालों ने ऐसा करवा दिया हो? ये कौन जानता है? कौन जानता है कि किसी विदेशी साजिश हो? चूक तो हुई है, कौन नहीं बोलता है कि चूक नहीं हुई है? यहां मीडिया बदनाम हुआ है, यहां पे मीडिया का भेष बदल कर कोई गया है। लेकिन याद है ना आपको, कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, जब प्रकाश झा ने एक फिल्म में प्रस्तुत किया था कि बिहार में अपहरण करने के लिए उस समय भी मीडिया का सहारा लिया जाता था। ये ऐसा सबसे सॉफ्ट टारगेट यही प्रोफेशन है, मीडिया हो, सेना हो, पुलिस हो, जो कानून के बंधन में बंधे रहते हैं, जिस पर जनता का विश्वास होता है। ऐसे राजनेता हमेशा से उसका उपयोग करते आए हैं। अब खोल देता हूं, याद है ना मनीष कश्यप का कांड याद है कि नहीं? मनीष कश्यप का कांड, इस लालू के बेटे ने एक पत्रकार के साथ क्या कर रखा है पता है आपको? ट्रायल का मतलब क्या होता है? कोर्ट का ट्रायल। तो आपके सरकार है ना, तमिलनाडु में आपके समकक्ष बैठने वाला केंद्र सरकार का विरोधी सरकार है कि नहीं है ना? यहां से एक साधारण से पत्रकार को आप वहां भेज देते हैं, रासुका लगाते हैं, उस समय आपको यह बात समझ नहीं आता है। अतीक जी के मोहब्बत करने वाले, बेइंतहा मोहब्बत करने वाले आतंकी नेताओं के समूह के नेता लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आता है? क्यों समझ में नहीं आता है? या फिर डर सता रहा है, या फिर खौफ सता रहा है कि कहीं बाबा की सेंटर में सरकार तो नहीं बनने वाली है। इनको खौफ सता रहा है। जितने भी आतंकी किस्म के, जितने भी अपराधी किस्म के नेता हैं, सबके सब नेता एक ही सुर में कैसे बोल रहे हैं? एक ही सुर में बोल रहे हैं? क्यों बिलबिला रहे हैं? क्यों फरफरा रहे हैं? डर लाजमी है साहब, और ऐसा डर होना चाहिए। दिनकर जी ने साफ तौर पर यह बात कहा है, दो नाथ समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और वो जनता आ रही है, मनीष कश्यप जैसे बेबाक पढ़े लिखे युवा जनता आ रही है, तो डर तो लाजमी है ना। अतीक जी फिर से जरा एक बार सुनिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो खौफ जो नजर आ रहा है ना, इन आंखों में जो खौफ नजर आ रहा है, ऐसे अपराधी नेताओं के आंखों में खौफ होना चाहिए।
बिहार के तमाम अपराधी प्रवृत्ति के नेता इस तरह से बिलबिला रहे हैं और मोहब्बत जता रहे हैं। बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हैं इसे आप, बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सानिध्य में पल रहे नीतीश बाबू के सानिध्य में पल रहे। भारतीदास जी गए थे प्रधानमंत्री बनाने के लिए, यहाँ खुद फरफराया। जरा देखिए, मुझे बहुत आनंद आया। ऐसे डर की आवश्यकता है। इस संविधान जो कि दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है, और नेताओं ने, आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं ने, लुटेरा किस्म के नेताओं ने, घोटाले करने वाले नेताओं ने इसको खेल बना रखा है, चूहे बिल्ली का खेल बना रखा है। गॉड नोज, पता नहीं क्या हो गया। आई कांट बिलीव कैसे हो गया ये सब। और सबसे बड़ी बात जानते हैं तो कोई अपराधी आएगा अपने देश में, किसी का खून करेगा, जय श्री राम चिल्ला दिया तो बस हो गया, माफ हो गया। ये तो हम भी विरोध कर रहे हैं भाई, अरे हम भी विरोध कर रहे हैं। बहुत गलत हुआ। कैसे कोई हिंदू किसी का हत्या करने के बाद जय श्री राम का नारा लगवा सकता है? जरूर साजिशन इस प्रकार से किया गया है। जो लोग कि हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, इस बाबा के सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, भगवे रंग को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा यह साजिश था कि ऐसे नशेरी भगेरी किस्म के कुछ बहके युवाओं से किसी अपराधी को, किसी आतंकी को गोली मरवा के और जय श्री राम का नारा लगवा दे। दुर्भाग्य कहिए हमारे सनातन संस्कृति की कि इस देश में ऐसा कोई नियम नहीं बना कि जय श्री राम का नारे कब लगाया जाए। अच्छे कामों के साथ तो नहीं लगाते हैं। एक आतंकी को मारने के लिए बाद क्यों जय श्री राम का नारे कोई लगवाएगा? जरूर इसमें साजिश है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी जांच हो कि तेजस्वी यादव कैसे अतीक जी अरे विधायक शब्द था ना, इसलिए अतीक जी कर रहे हैं। बेइंतहा मोहब्बत, इनके मोहब्बत और संबंधों का पर्दाफाश भी होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये सब लोग मिलकर, ये तो पता नहीं अच्छा हुआ कि नहीं तो मनीष कश्यप के साथ ये कुछ भी करवा सकते हैं। अतीक जी जरा फिर से मोहब्बत से एक बार सुन लीजिए इनके पूरे बयानों को। कथियार तो नहीं गए, वो इतना कच्चा उम्र में कैसे भाग गए अतीक जी? कहां से अतीक चाचा कह देते, अतीक नहीं बोल पाए, बेचारा नहीं बोल पाए। लेकिन आपको समझना होगा, इस संविधान की गरिमा को बचाना होगा। ऐसे लोगों को खूब अच्छी तरह से समझना है। यदि बोलना सीखिए। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। भारत के सुंदर संविधान में उन तमाम लोगों पर जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के नेता थे, जिन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया, उनके 7 पुश्तों तक प्रतिबंध लगना चाहिए। वो नेता जो कि हत्या के नेताओं के हत्या के जुर्म में, विदेश से हथियार मंगाने के जुर्म में, इतनी सजा काटने के बावजूद भी पता नहीं अनाप क्या बक रहे हैं, ऐसे नेताओं पर प्रतिबंध लगना अति आवश्यक है। और ये डर का माहौल है इन नेताओं में। उन्हें लग रहा है कि कहीं बिहार में भी कोई बाबा की सरकार ना आ जाए। यहाँ के लोग भी यदि स्वतंत्र हो गए, उनके मन में भी ना राम शिव। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार जो है वो बिहार हमारे गांधी का वो जगह, चुना हुआ जगह है, जिसके लिए गांधी गुजरात से आकर के बिहार से अपना सत्याग्रह है ना, वर्षगांठ है नमक सत्याग्रह की। आज नमक सत्याग्रह के वर्षगांठ है। और ये अतीक जी अब हम काहे बोल देंगे, इस तरह को हम याद नहीं दिलाएंगे आपको, काहे याद दिलाएं। ये बिहार है भैया, अपना बिहार है, जहां पर ऐसे नेता रहते हैं। अतीक जी वाह, समझिए, फिर से पूरा सुनिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जो लोग भी अपराधी हैं या अपराधी से हम लोगों को या मेरे को खाकर कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस देश में कानून है, और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सज़ा मिली। और यूपी में जो हुआ, अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है।
और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। अगर यही कहीं दूसरे विपक्षी दलों के राज्य में होता कि कस्टडी में इस तरह से गोली मार देना, ये कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते, हल्ला और मचाते, ह्यूमन राइट्स आती, सुमोटो लिया जाता, लेकिन आज तक कहीं नहीं देखा जाता। हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। आपको लगता है करवाया गया? आपको लगता है ये हुआ नहीं, करवाया? स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है, अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई, ये कोई तरीका थोड़ी।